का हमको भी अधिकार दो माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत ही सुंदर स्वागत गीत हम अपने आए हुए अतिथियों का एक बार फिर से जनता इंटर कॉलेज परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और वंदन कर, और अपने विद्यालय के इंग्लिश सेक्शन से सबसे छोटे बच्चे से जो आयुष्मान कक्षा। Today is 15th August. Today we are celebrating 75 Independence Day. I wish you all a very happy Independence Day. India got independence from British rule on 15th August 1947. Many great leaders sacrificed their lives for independence of our country. This day reminds us of the big sacrifices of our great freedom fighters. We should love our country. I am proud to be an Indian. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. अब मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से श्री राजेश जायसवाल जी को बुलाना चाहता हूं। आपके आने से खिल गई हर कली, हर सुमन कह रहा स्वागतम स्वागतम। आपके आने से खिल गई हर कली, हर सुमन कह रहा स्वागतम स्वागतम। आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य चरणों से दिल की कली खिल गई। आपके श्री चरणों में प्रधारम प्रथम स्वागतम 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 स्वागतम। जैसे पावन सुहाना समय आ गया, हम पर बैठे अतिथियों के सिर ताज है। जैसे पावन सुहाना समय आ गया, हम पर बैठे अतिथियों के सिर ताज है। जैसे उपवन में मौका बसंत आ गया, वैसे जीवन सफल आज हम पा गए। धन्य है भूमियों धन्य है आपको, हर सुमन कह रहा स्वागतम स्वागतम। आपके आने से खिल गई हर कली, हर सुमन कह रहा स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद सर। दोनों के बीच में वो बैठे रहते हैं, लेकिन ये बच नहीं पाएंगे मेरी पालकी नजरों से। आगे के लिए हमेशा तैयार रहें, कभी भी ये सब बुलाए जा सकते हैं। अब बुलाना चाह रहा हूँ आस्था मिश्रा को, आस्था मिश्रा। और ये जो बच्चे वहां पे तैयार हो रहे हैं, इनका कोई कोऑर्डिनेटर हमारे पास होना चाहिए। रहेगा श्रेया, श्रेया जल्दी आए और अपना सोलो डांस प्रस्तुत करें। माइक लेके, अपना मोबाइल लेके आएंगे जिस गाने पे आपको डांस करना है। यहाँ पर अर्पिता मौर्य, नीचे करा।
तेरी धूल बल्ली कितने ओ देख मेरे तेरी शान पसंद के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हाथ जिंदा तू मांगे मेरा ज्यादा हो जाता वो मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ी दीवाने की जान और सुहानी देखी मेरी शाम हो कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा चल तेरा रहे मां रंग बिरंगा आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने रेशम का हो दुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा बहुत ही सुंदर डांस श्रेया पांडे ने प्रस्तुत किया। अब मैं इंग्लिश सेक्शन से इंडिया वाले डांस के लिए नैन्सी यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली रंगोली साथ
चांस पर अविरल जी का अभी आप लोग काव्य पाठ भी सुनेंगे। निश्चित रूप से आपको बहुत ही आनंद आएगा, रहनी चाहिए। अब मैं श्री मुकुल उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्री राकेश मौर्य जी को माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें। वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम सबको अपना सदैव आशीर्वाद देते रहते हैं, विद्यालय परिवार को सदैव आशीर्वाद देते रहते हैं। अब मैं श्री जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए, हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं और वो जब्बार भाई को यहाँ सम्मानित करें। वरिष्ठ समाज सेवी हैं, विद्यालय के ऊपर हमेशा स्नेह रहता है। बच्चों आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं, लग रहा है कि आप कुछ सुबह खा के नहीं आए हैं। मिठाई आपको जोरदार मिलने वाली है। श्री नवीन चंद पांडे जी को मैं बुलाना चाहता हूं कि वो आए। तो इस स्तर पे है कि देखिए गुरु अपने शिष्य को सम्मानित कर रहा है और हम सभी गुरुओं की यही अपेक्षा सभी शिष्यों से रहती है कि एक दिन ऐसा आए कि हमारे शिष्य हम उनको सम्मानित कर सकें। तो प्रारंभ करूं, मैं आपको पिछले वर्ष के कुछ बच्चे जो कि हमारे गर्व का कारण है बताना चाहता हूं कि तालियां बजाते रहिए आप लोग, ये कहना नहीं चाहिए। आप लोग खुशी नहीं हो रही है क्या? खुशी नहीं हो रही हो तो रहने दीजिए। 600 में 534 नंबर, 89%। ये सब बच्चे हमारे विद्यालय परिवार के गर्व है, गौरव। अनुराग आला है सभा के मध्य, मोहक मान मन श्रीमान माला है। अभय आनंद आनंद में ज्योतिमय उरालय सो, अविरल प्रेम दर्पण में स्वयं संसार साला है। ध्वज ध्यान रहे, सम्मान रहे, एकता हमारी बनी रहे। ध्वज ध्यान रहे, सम्मान रहे, एकता हमारी बनी रहे। समरसता सदाचार सादा, भारती संतति नित सजी रहे। अंचल अखंड भारत माता, स्वतंत्रता दिवस की बेला में, अविरल पावन यह धन्य धरा, संस्कृति सुधा सी चलती रहे, संस्कृति सुधा सी बहती रहे। दीपक चलो जलाएं जग में, दीपक चलो जलाएं जग में, भाव साधना लेकर मग्न। कठिन काल का प्रेत भागता, अपना ही वह राह मापता, सत्य प्रेम का ये मार्ग है। चलो देखते हैं इस जग में, दीपक चलो जलाएं जग में। अहंकार में प्रीति न दिखती, भाव प्रवणता रीत न मिलती, नहीं समर्पण अब कुमार्ग है, एक नजर में हर रग रग में, दीपक चलो जलाएं जग में। राष्ट्र के लिए हम अपने सभी युवा साथियों, सभी बच्चों, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहते हुए काव्य पाठ की जिस पंक्ति में मुझे पहले स्थान दिया गया है, मैं प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक जी, सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक सप्रेम अपना भेंट करता हूँ। इन्हीं कड़ी में मैं कहता हूँ, दिव्य राष्ट्र हित करें समर्पण। कुछ बच्चे अपने सीमाओं में रहें, आप साथ देंगे तभी कार्यक्रम सफल होगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आइए दिव्य राष्ट्र हित करें समर्पण, आशाओं की क्यारी का हित सरल हृदय से हो संवर्धन, दिव्य राष्ट्र हित करें समर्पण।
आग्रह सत्य निवेदन संयम मुक्त कंठ से हो परिवर्धन। आओ चले जगाएं सबको दिव्य राष्ट्र हित करें समर्पण। विविध विषय आयाम अलंकृत सदाचार चित में सुखंबर मधुर प्रीत कर सकें धरा पर उठे वीर संकल्प स्वयं कर दिव्य राष्ट्र हित करें समर्पण। सुगम साधना सुंदर पथ पर स्वर्णिम दीप जलाएं चलकर अविरल भारत संतत गानित नव निर्माण कराएं चलकर। आओ चलें बताएं सबको दिव्य राष्ट्र हित करें समर्पण। सरल दृष्टि बच्चों सरल दृष्टि सरस वाणी मृदुल व्यवहार करते हैं। शिक्षक सुख मनीषी मन सुहृद संचार करते हैं। सरल दृष्टि सरस वाणी मृदुल व्यवहार करते हैं। शिक्षक सुख मनीषी मन सुहृद संचार करते हैं। चरण आकर बड़े हम धन्य एक संवाद की धारा अविरल काव्यशाला पर सुखद आभार करते हैं। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मनन को बुलाना चाहता हूं कि मानस को बुलाना चाहता हूं। जोरदार तालियां बजाएं। वो अपने देशभक्ति गीत से आपका उत्साहवर्धन करें, आपके अंदर जोश भरें, ओज भरें और देश के लिए आपको कुछ कर जाने की तमन्ना भर दें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं मानस 12-1 को बुला रहा हूं। जोरदार तालियां बजाएं। क्लास 12 सेक्शन ए। मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धन कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, ओ खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, ओ झेल रहे थे गो
जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत। चाहता हूं मानस गुप्ता और तृतीय स्थान शालू मौर्य 10A शालू मौर्य, जल्दी आए चाहिए। आप लोग तालियां बजाने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, पैसा लग रहा है क्या? और द्वितीय स्थान मानस कुमार को फिर बाद में होगा। अब बच्चे आए, चलिए आप स्टेज पे आइए बेटा, जोरदार तालियां। प्रधानाचार्य जी भानु भाई, हमारे सभी अध्यापक बंधु, कर्मचारी बंधु, प्यारे बच्चों, हमारा गौरव, प्यारी बेटियों, आज हम अपनी आज़ादी का 75 साल पूरा कर चुके हैं। हम 76वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। अब ना हाँ ये मालूम नहीं, ये कर नहीं सकते, ये कहने का वक्त गुजर गया। अब सिर्फ और सिर्फ करना है, हासिल करना। अभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को जो मिसाली नंबर पा के आए हैं, उन्हें कुछ इनाम दिया गया। आप लोगों को कुछ हासिल हुआ? कोई जलन हुई? ये बताएं। हाई स्कूल और इंटर वाले कोई हसद पैदा हुई? क्या काश हम यहाँ होते और प्रिंसिपल साहब उससे अच्छा इनाम हमको देते। क्या ये हौसला हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों में पैदा होगा? ये हमारे अध्यापक बंधुओं को देन है कि हमारा विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। एक वो वक्त था हमने देखा है, एक ये वक्त है जो हम देख रहे हैं। आने वाला वक्त आपका है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, आप ये जाने मऊआना में 73 बच्चों ने नीट का इम्तिहान दिया है, नीट जैसे इम्तिहान में प्रवेश किया है। एक लड़का MBBS MD क्वालिफाई किया है। क्या ये हमारे लिए गर्व का बात नहीं है? हम में से बच्चे
होने जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? आप ये बताएं, हम क्यों नहीं हो सकते? ये हीन भावना निकालिए, ये हीन भावना अपने दिल से पैदा करिए। पापा नहीं देते नहीं चलेगा, मम्मा नहीं देते नहीं चलेगा। अध्यापक पढ़ा रहा है, आपके बीच के दो पैर वाले, दो हाथ वाले, दो आंख वाले, एक दिमाग वाले गरीब से गरीब घर का बच्चा पा रहा है। आप क्यों नहीं पा सकते? बच्चों बताइए, किसी के पास इसका उत्तर है? कोई उत्तर नहीं दे सकता, किसी के पास ये जवाब नहीं है। ये अध्यापकों की देन है। धन्यवाद। ये अध्यापकों की देन है, इनकी मेहनत का सिला है कि हमारे घर में खुशियां आ रही हैं, हमारे घर में भी विकास आ रहा है, हमारे गांव में भी विकास आ रहा है, हमारे पूर्वजवार में विकास आ रहा है। ये न कहने का वक्त निकल गया। अब कोई ये न कहे कि हमको ये मौका नहीं मिला। झूठ है, डरपोक है वो लोग, डरपोक है ऐसे माँ बाप जो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा नहीं कर सका। अरे अपने बच्चे को मौका दे के तो देखो। मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को तो दे के तो देखो। अरे समाज से लड़ के देखो। मैंने लड़ा है अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए मैंने लड़ा है। मैंने उसको पीजी कराया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, समाज से हटके। आज यहाँ मौका मिला तो कह रहा हूँ, मैंने डीएलएड कराया समाज से हटके। क्या ये हमारी बेटियां नहीं निकल सकती? ये हमारे बेटे नहीं निकल सकते? ऐसा नहीं है, आप भी निकल सकते हैं, पर संघर्ष चाहिए। 6 महीने का वक्त है। आपसे चाहता हूं कि आप में ज्यादा से ज्यादा बच्चा, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार मिसाली नंबर से कामयाब हो। हमारी दुआएं उनके साथ, हमारी हर चीज की जरूरतें जो उनकी हैं घटती हैं। हमारे प्रधानाचार्य हैं, हमारे जो अध्यापक बंधु हैं, अगर पढ़ने में कोई कठिनाई है, आपको कोई चीज, कोई बात है, आप उनसे ज्ञान कर सकते हैं, आप उनसे वक्त ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जो एक लड़का एमडी क्वालिफाई किया है पीजीआई से, उसको मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत मुख्तसर से घर का लड़का है वो, बहुत छोटे घर का लड़का है वो महुआमा में की देन है। 3 बच्चे एमबीबीएस करके अब ये प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, पीजी की तैयारी कर रहे हैं। आप ये न समझिए, अभी हमारे अध्यापक भाई बंधु ने कहा, नीम के पेड़ का जिक्र किया। महुआमा एक ऐतिहासिक जगह है। अगर आप जानते हो, एक जगह है नाटी इमली, वहां नाटी इमली का पेड़ हुआ करता था। 9 लोगों को वहां फांसी दी गई है, जिसका कोई इतिहास नहीं है। उसके रिश्तेदार मौजूद, उसके घर के लोग मौजूद हैं, उनके पूर्वजवार के लोग मौजूद हैं। 9 लोगों को फांसी गई। अरे हमारा पूरा भारत देश बलिदान से भरा हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा भारत देश, हमारी धरती लाल नहीं है। हमने अपने फूलों से लाल किया है। ये आजादी हमको मुफ्त में नहीं मिली, गिफ्ट में नहीं आई है, ये गिफ्ट में नहीं मिली है। लाखों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया। हम एक साइकिल की चैन की तरह बन के चले हैं, आगे चलते रहेंगे। हमारे लिए सिर्फ एक मिशन है, वो एक मिशन ये है, विकास और अपना संघर्ष करके अपने मौके को हासिल करना, अपने मौके को हासिल करके अपने समाज को जाना। बच्चों याद रखो, एक चीज अभी याद आई, विचारधारा की आजादी आपको है। अभी मैं कहीं एक छोटे छोटे बच्चों की स्कूल में 1 घंटे के लिए गया था, आंख में आंसू आ जाए। एक बच्चे ने यही कहा, विकास होना चाहिए आपके लिए, आपकी विचारधारा, आपकी विचारधारा के लिए आपको छूट है। आप कोई भी विचारधारा रखें, 3 विचारधारा आपके अंदर नहीं आना चाहिए, कदापि नहीं, बर्दाश्त नहीं उसको। एक विचारधारा जो देश के खिलाफ हो, ऐसी विचारधारा जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाती हो, ऐसी विचारधारा की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसी विचारधारा जो समाज को दूषित करती हो, समाज को जो नुकसान पहुंचाती हो, ऐसी विचारधारा भी नहीं चाहिए, जिसकी कोई जगह नहीं है। तीसरी विचारधारा
जो आपके अपने मन को कुंठित करती हो, जो आपके अपने समाज को कुंठित करती हो, जो आपके अपने परिवार को दूषित करती हो, ऐसी विचारधारा की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी विचारधारा बच्चों अपने दिल में पैदा नहीं करना, अपने दिल में आने नहीं देना, अपनी सोच में आने नहीं देना, अपने दिमाग में पैदा नहीं होने देना। हर तरह के पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों में कांटे भी हैं, पेड़ों में फूल भी हैं। बच्चों आपसे अनुरोध है, आपसे यही अनुरोध है कि फूलों को चुन लो, कांटों को उनके हाथ पे छोड़ दो, उसको अपना प्रकृति समझेगी। मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करके आप सबसे ये कह के विदा लेना चाहता हूँ कि देखिए, मैं चाहूंगा कि सब लोग थोड़ा 1 मिनट के लिए मुझसे जुड़ जाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल का शेर है, मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो, यही कुरान कहता है। वफादारी वतन से हो, यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग बहुत शांति से बैठे रहे। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने प्रभात फेरी में अध्यापक सभी बच्चे बैठ जाए तुरंत। जनता कॉलेज के सभी बच्चे अपना स्थान ले लें। जनता कॉलेज के सभी बच्चे अपना स्थान पे बैठ जाएं। और सियाराम जी गेट बंद कर दीजिए। लड़का हो गया है तो दूसरे ने कहा कि पढ़ाइयों तो बहुत होत है। कहीं ना कहीं दिल को बात छू गई। यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई होती है जिसका एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन वो कह रहा है, इसका मतलब हम लोगों की मेहनत सफल हो रही है। लेकिन हमारी मेहनत तब और सफल हो जाए जब आप लोगों का सहयोग मिल जाए और आपके थोड़े गार्जियन का सहयोग मिल जाए। और इसी क्रम में अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे। अंधा बाटे रेवड़ी, समाज यहाँ बैठा है वो वहां चले गए। बहरहाल आप सब से मैं ये कहना चाहूंगा और मेरा ये व्यक्तिगत अनुरोध है कि प्यारे बच्चों, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाले जितने बच्चे हो, इंटरमीडिएट वालों के लिए इस इम्तिहान के बाद वक्त नहीं मिलेगा। 5 महीने का टाइम है, बेटा लग जाओ और हासिल कर लो अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए। आइए कुछ करके दिखाएं, आइए कुछ बन के दिखाएं, आइए कुछ पा के दिखाएं, आइए कुछ छीन के दिखाएं। आपकी कोशिश छीनने वाली बन जाए, लेने वाली बन जाए, प्राप्त करने वाली बन जाए। आपकी अपनी काबिलियत हासिल कर लीजिए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप सब से ये कहते हुए विदा लेता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या चाहे, बता तेरी रजा क्या है। इन्हीं सब बातों के साथ अध्यापक बंधुओं के ऊपर कुछ परेशानियां हैं, उसके लिए मेरी दुआएं उनके साथ हैं। जो हमारे प्रबंधक जी की तबीयत कुछ गड़बड़ है, उनकी दुआएं हमारे साथ है। आप सबसे निवेदन है कि भाई हमारा ये स्टाफ बना रहे, हमारा ये परिवार बना रहे, हमारा ये परिवार बंधा रहे। सबसे दुआ की दरखास्त करते हुए, आप सबसे ये गुजारिश करते हुए कि आप सब
एक बन जाइए, समूह बन जाइए, शिक्षा पर ध्यान दिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी बीच हमारे विद्यालय के प्रांगण में श्री दिनेश पटेल फौजी जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मनीष पाठक जी, आप आएं और श्री दिनेश पटेल जी का स्वागत करें। और श्री राहुल यादव जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। अजय जी आए और श्री दिनेश जी का, राहुल यादव जी का स्वागत करें। और अभी हमारे प्रधानाचार्य जी का सदैव इस लायक और भी उनको प्रेरित करें कि उस विद्यालय को खूब ऊपर ले जाए और इस विद्यालय का नाम न। और मैं श्री राहुल हमारे स्काउट का कोई बालक सत्यम जी जाकर श्री राहुल जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। अब मैं श्री सुरेश जी, हमारे जो यहाँ के पूर्व छात्र हैं, हम लोगों का बहुत सम्मान आज भी रखते हैं। मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और मैं स्टेज पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो जाएं और हमारे बच्चों को अपना आशीर्वचन दें। खुश रहिए, खूब उन्नत रहिए। बच्चों, मैं सुरेश मिश्रा, यही आपके कॉलेज से मैंने यहाँ से मतलब जैसे इंटर मैंने यहाँ से पास किया हुआ है। अभी उस समय जब मैं पढ़ता था यहाँ पे, तो जनता इंटर कॉलेज की मतलब जैसे कि जो पुराने टीचर हुआ करते थे, इसमें हमारे टाइम के जो टीचर हुए हैं वो हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य मिस्टर भानु सर और नवीन सर हैं। मेरे ख्याल में, मेरे को लगता है पुराने टीचर सारे लोग चले गए हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा कि मतलब जैसे कि सर लोगों को महानता है, मेरे को इतना सम्मान देते हैं ये लोग। हम लोग तो मतलब जैसे आप लोग शिष्य हो, वैसे मैं भी शिष्य हूँ ना। हम लोग तो अपने टीचर का हम लोग सम्मान देंगे ना, लेकिन ये लोग हमको मतलब सम्मान देते हैं। हाँ बेटा ठीक है, हमने ऐसा नहीं है, हमने मतलब जैसे कि अपना कर्म किया है। जितने भी देखो, अभी यहाँ पर मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा, इतने सारे लोग आप लोग मतलब जैसे कि स्टूडेंट हो, ठीक है। यहाँ पर सर ने मतलब जैसे कुछ सिलेक्टेड बच्चों को बुलाया, यहाँ पे उनका सम्मान किया। अब आप लोग सोचिए, क्या इसके पात्र आप सब लोग नहीं हो? सभी लोग हो ना, पढ़ने सभी लोग आ रहे हो ना। सभी लोग के माँ बाप की इच्छा यही करते हैं कि मेरे बच्चे, मतलब हर एक माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा काबिल बने। ये होता है कि नहीं? सब लोगों में कोई ऐसा लड़का बता दे कि जिसका बाप अगर एक IAS का लड़का भी होगा ना, एक IAS का भी लड़का होगा, मतलब वो फादर होगा, तो अपने बेटे के लिए IAS से बड़े के लिए ये सोचेगा। ठीक है, और जैसे प्यून भी होगा, वो भी मतलब जैसे अपने बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, देखिए अभी क्या है कि आप लोगों से मैं बस इतना के लिए अनुरोध करूंगा, बेटा अपने हिम्मत, जो 15 से 25 साल की एक मेरी बेटा एक बात लिख लेना, ठीक है। 15 से 25 का जो एज होता है बेटा ना, ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। आप लोग समझ रहे हो? इसी में आपको बनना है, इसी में बिगड़ना है। जिस लाइन पे आप जाना चाहते हो, उस लाइन पे आप चले जाओगे। समझ रहे हैं? ये बात सत्य है या नहीं सत्य है? जो टर्निंग पॉइंट होती है यही होती है। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा बेटा कि जितना मेहनत कर सकते हो, अगर लाइफ को अपने खुशहाल रखना चाहते हो तो आप लोगों को मेहनत करना है। और शिक्षा से बड़ा आज कोई भी ऐसा मत समझिए कि मतलब जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में ही पैसा है। आप लोग ये भी मतलब से कुछ लोगों की, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, गवर्नमेंट जॉब जैसी कोई जॉब नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन अभी आप लोग क्या, थोड़ा सा जैसे जैसे आप लोग मेट्रो सिटी में जाओगे ना, वहाँ पर आपको लगेगा, वहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि मतलब वाकई कि मतलब जैसे कहा मैं कहता हूँ, मेरे बात का कोई बुरा नहीं मानिएगा। मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर आज मैं गवर्नमेंट जॉब मेरे को नहीं मिला, लेकिन प्राइवेट जॉब में मैं हूँ, लेकिन मैं ना गवर्नमेंट से कम पैसे बेटे कमा रहा हूँ और ना गवर्नमेंट से कम मेरे को सुविधा मिल रही है। ठीक है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आगे आप लोगों को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग मेहनत करिए बच्चों, और हमारा आप लोगों के साथ मतलब जैसे प्रेम और आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। ठीक है, और मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब का और पूरे गुरुजनों का। मैं चरण छू के मैं इनसे आशीर्वाद लेता हूँ
और आप लोग भी आगे से बढ़िए, मेहनत करिए। को भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पुराने बच्चों को हम इस विद्यालय परिवार में इसलिए बुलाते हैं कि आप लोगों को प्रेरणा मिले कि यहाँ से पढ़कर बच्चे इस नृत्य पर अपना और एक और ताली की हकदार बनती हैं हमारे अंग्रेजी प्रवक्ता स्वप्निल कैथवास जी। स्वप्निल कैथवास के ही निर्देशन में इस कार्यक्रम की तैयारी हुई है, तो एक बार जोरदार तालियां स्वप्निल के लिए और इस बच्ची के लिए, प्रधानाचार्य जी के लिए। इसके बाद जब आप लोग एकदम शांति बनाएंगे, जहाँ तक मैं जानता हूँ सुनने वाला कहने वाले से भी महान होता है, इसका जो है आप उदाहरण पेश करिए। आप हमारे छात्र हैं, बच्चे जैसे हैं, और आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अगर आपके अंदर कमी है तो कहीं ना कहीं ये कमी मैं अपनी मानता हूँ, अपने गुरुजनों की मानता हूँ, अपने शिक्षक भाइयों की भी मानता हूँ, और मैं निवेदन भी करूँगा अपने मित्रों से, उनको मेरी बात अगर बुरी ना लगे तो ये हमारे विद्यालय का कार्यक्रम है और इसमें हम सब की आन बान शान है, इसलिए जो है इसको बनाए रखना भी हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए, क्योंकि आप लोग जो है मुझे सुनना चाहते हो, इसलिए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ और एक 4 लाइन से, क्योंकि अतिथि देवो भव होता है, तो अतिथियों का सत्कार पहले मैं कर दूं, फिर आगे की लाइनें में आप जैसा चाहेंगे, गाना चाहेंगे गाना, गीत चाहेंगे गीत, गज़ल चाहेंगे गज़ल, शेर चाहेंगे शेर, शायरी चाहेंगे शायरी, वो सब कुछ आपको मैं सुना दूंगा। लेकिन पहले मैं अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी कर दूं।
मेहमा जो हमारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती सदियों से सभी कुछ कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, होठ पे सच्चाई रहती है। धन्यवाद। आपके अंदर थोड़ी ऊर्जा जरूरी है, मुझे लगता है काफी देर से आप सुस्त हो गए हैं। जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिससे स्वदेश का प्यार नहीं। अगर इस लाइन को आप अपने जेहन पर उतारेंगे तो निश्चित तौर से आप जो है मेरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए मैंने इस लाइन को कहा है। और बहुत दिनों से हम लोग प्रतिदिन झंडा गीत, हमारे शिक्षक गुरुजन भाई आपको जो है सुबह झंडा गीत, तमाम तरह के कार्यक्रम देश के 75 आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाते रहे। तो आइए हम इस झंडे से संबंधित, चूंकि अफसोस तब होता है जब दंगे के नाम पर, आंदोलन के नाम पर इस झंडे का अपमान होता है, और देश पर जो सैनिक रक्षा कर रहे हैं वो आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं, कुछ इसी पर है ये लाइनें। राष्ट्रभक्त का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, राष्ट्रभक्त का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों के लिए स्वर्ग फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से, फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से। माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है, माँ तेरे संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा, कोई आतंकी कैसे उग्रवाद को अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा हम सब गौरवशाली भाषा में, क्यों जिंदा है सिर्फ तिजोरी भरने की अभिलाषा में, क्यों अपने मन में औरों की खातिर पीर नहीं होती, एक सरीखी दुनिया में सबकी तस्वीर नहीं होती। अरे मौत के सौदागर ओ नीच अदम हत्यारे सुन, मरने के जो संग चले ऐसी जागीर नहीं होती। अगर निरीह प्राणियों पर दया नहीं दिखलाएगा, अगर निरीह प्राणियों पर दया नहीं दिखलाएगा, धरती माता के दामन में गहरे दाग लगाएगा। है इतिहास गवाह कसम से, है इतिहास गवाह कसम से, रोएगा पछताएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। और इस तरह से हमारे समाज में एक सुधार हो सकता है, उस पर अब आपको 4 लाइनें मैं सुनाता हूँ। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान निकलेगा, क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल,
शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदले, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। सोचता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, सोचता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। 4 लाइन और सुनिएगा। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलकर यही उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हैं हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। हर कण पर समर्पण की इबारत भी लिखी होगी। नजर भर के जरा देखो पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत और मीठी आवाज़ में जिस तरह से अपना काव्य पाठ किया प्रवीण जी, एक बार जोरदार तालियां मैं विद्यालय के बच्चों की ओर से। और संजीव शुक्ला जी की तरफ से 100 रुपये का नगद पुरस्कार आया है प्रवीण जी के लिए, और उन्होंने बताया है आप बाद में उनसे ले लेंगे। या इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक पुलमावा के लिए ग्रुप सॉन्ग है सृष्टि, काजल और दिया का, वो यहाँ पर आए और अतिशीघ्र आए और जल्दी से अपना ये गीत प्रस्तुत करें। इसके बाद मैं श्री दिनेश पटेल जी को, और ये सुरेश मिश्रा जी की तरफ से 500 रुपये का नगद इनाम आया है प्रवीण मिश्रा जी के लिए, तो प्रवीण मिश्रा जी ले लें आगे हमारे पास, कृपया आ जाए जिससे बच्चे फिर से एक बार आपको देखें। ये 500 रुपये का नगद इनाम श्री सुरेश मिश्रा जी की ओर से है। और वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं, तुम कोसते रहो पड़ोसी को। जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार दो ना उस दोषी को। जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार दो ना इस दोषी को। इस धोखे के हमलों में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। अपनों के गद्दारी का जो होता, इसमें रूप नहीं। कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। उन वीरों को गद्दारी का अगर एहसास जरा होता, पुलवामा में एक भी सैनिक लाचार मरा होता। पुलवामा में एक भी सैनिक लाचार मरा होता। कौन है जयचंद अपने देश में, कब
भी नेता का बेटा क्या शहीद नहीं हो पाया है, एक भी नेता का बेटा क्या शहीद नहीं हो पाया है। जो शहीद के घर पे लिखते हो महसूस करो उस पत्थर को, अगर जरा दम रखते हो तुम तोड़ धारा सत्तर को, जरा दम रखते हो तुम तोड़ सत्तर को। कभी दिखाओ हमें तुम्हारा कितना बड़ा कलेजा है, कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है, कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। गोली का समाधान नहीं तो क्या है कुछ बतलाओ तुम, बहे रूपिये नेताजी कभी असली रूप दिखाओ तुम, बहे रूपिये नेताजी कभी असली रूप दिखाओ तुम। जब देश में मातम पसरा है तुम वफा निभाने जाते हो, क्या कश्मीर उन्हें देते तुम जिनकी दावत खाते हो, क्या कश्मीर उन्हें देते तुम जिनकी दावत खाते हो। आजाद सिंह आजाद नहीं आजादी का दम भरता है, ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है, ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। तो इस 76वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जो आज इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज हम इसको एक अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जो कि मुझे खुद इस चीज़ का एक गर्व महसूस हो रहा है। अभी यहाँ पर एक देशभक्ति गीत पुलवामा पर प्रस्तुत किया जो कि बहुत ही काबिल तारीफ रहा, जिसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और ये गीत के माध्यम से जितनी भी बातें आपको बताई गई ये हकीकत है, अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो हकीकत है। कोई ना कोई तो गद्दार था जिसमें हमारे 76 जवान शहीद हुए, जो कि बहुत ही निर्दयता के साथ उनकी डेड बॉडियां बटोरने के लिए भी शरीर के लोथड़े भी बीनने पड़े थे उनके घर में भेजने के लिए। और मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी बच्चे हैं, जितने भी शिक्षकगण हैं, जितने भी सम्मानित लोग आए हुए हैं, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस कॉलेज प्रांगण में आप सबके बीच उपस्थित हुआ। ये मेरे लिए एक गौरव की बात है, गर्व की बात है, और ये बहुत ही मैं अपने आप में इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं इन सभी बच्चों से यही उम्मीद करूंगा कि देशभक्ति अपने अंदर रखनी है, देशभक्ति का एक जज्बा होना चाहिए। अगर देशभक्ति का जज्बा नहीं होगा, हमारे जैसे जवान जो -3-4 के टेम्परेचर में, जहां पर अगर एक अंग खुल जाता है तो शून्य हो जाता है, और हम वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये हमारा देश सुरक्षित है और आप सब एक चैन की नींद सो रहे हैं। इसलिए हमें दुख इस बात का नहीं है कि हम अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने सगे नात रिश्तेदारों से कि हम दूर हैं, लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ का खुशी है कि अगर मैं जग रहा हूँ तो हमारे बहुत सारे भाई सो रहे हैं, और वो आप लोगों के लिए गर्व की बात है। और देशभक्ति होना और देश के प्रति समर्पित होना एक अलग बात है। आप कभी देश आर्मी में आके, फौज में आके आप जब आएंगे आपको इस चीज़ का आभास होगा। और मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं
और इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये बच्चे यहाँ से जाएं और अच्छे अच्छे पोस्टों पे जाएं, ताकि इस ख्याति प्राप्त हो, ताकि लगे कि हाँ जनता इंटर कॉलेज के बच्चे, हमें आप में गर्व होता है। हम भी स्टैंडर्ड इंटर कॉलेज में पढ़े हैं, हमें गर्व होता है जब हमारे गुरु मिलते हैं और हमको सम्मान देते हैं। और हम बातों को खत्म करना चाहता हूँ। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर माता की वंदे वंदे जय हिंद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, हमारे बच्चों में देशभक्ति जगाने के लिए। वैसे ये सारे बच्चे बहुत अच्छे देशभक्त हैं और आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे, हमें ये पूरा विश्वास है। लेकिन आप लोगों को जरूर प्रेरणा मिली होगी और कई बच्चे तो कल से दौड़ना शुरू कर देंगे सुबह फौज में जाने के लिए, मुझे लग रहा है। स्वाति और अंशु को बुला रहा हूँ, ये स्टेज पर आए। आप लोग जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं, इनका उत्साहवर्धन करें। और अभी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं, बहुत अच्छे डांसेस हैं, कुछ नाटक हैं हमारे पास। इनको देखिए, सुनिए और गर्व करिए कि आप जनता इंटर कॉलेज के प्रांगण में बैठकर इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक पूरा छात्र हैं, उनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम इस डांस के लिए। जोरदार तालियां आप सबके लिए और इस डांस के लिए। रखिए, तहसील स्तर पर इन बच्चों ने सफलताएं अर्जित की हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, जहां पे 10 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया, उन 10 विद्यालयों के सैकड़ों बच्चों के बीच में इन लोगों ने स्थान प्राप्त किया। स्थान, क्या बात है शालू मौर्य, वाह, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। जोरदार तालियां, बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लोग उस प्रतियोगिता में। अति लघुत्तरीय 75 राष्ट्रीय स्वाधीनता से संबंधित प्रश्नों में नवनों की प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियां नवनीत के लिए।
ये हमारे विद्यालय के वो प्रतिभाशाली और गौरवशाली छात्र छात्राएं हैं जिनसे हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी विद्या है जिसके माध्यम से आप लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हेलो हेलो अरे मोबाइल देखा कि छोड़ के हार्ड डिस्क साहब वही दे देता हूँ वाला सब चीज़ें। हाँ है वही तक खोद देखा जा समझ सुन किया
सभी कलाकार मंच पर आ जाएं, जो इस सभी मंच पे रुके रहे। हमारी भारत माता घायल हो रही है आतंकवाद से, हमारी भारत माता घायल हो रही है जातिवाद से, हमारी भारत माता घायल हो रही है धर्म के अंधी दौड़ में। और जिस दिन हम एक हो जाएंगे, जिस दिन हमारे अंदर ये जागरूकता आ जाएगी, जिस दिन हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यादव, ब्राह्मण, पासी, कुर्मी, पटेल इनसे ऊपर हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे, ऊपर लड़ रहे हैं। इस नृत्य नाटिका पर पुरस्कार आया है सुरेश मिश्रा जी की तरफ से 500 रुपए का। और एक बार जोरदार तालियां इस बच्चों के लिए जो हमको आज ये सिखा रहे हैं कि आज हम सब एक हो जाएं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ओ देश तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है, ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना, प्यार बाज हम 4 साल, हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे के हार से इंडिया वाले, छीले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छोड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छोड़ा दे हम इंडिया वाले। तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से ले, हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, जितना भी तुम समझोगे
उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी ज़बर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी। हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जो हमारे विद्यालय के आन बान और शान हैं, बहुत ही कमजोर तालियां। अब हमें लगता है कि आप लोग भूखे हो गए हैं। हाँ, भूख लग गई है, सुबह ही तो खा के आए होंगे। अभी मिठाई तो आ गई है प्रिंसिपल ऑफिस में। हाँ, प्रिंसिपल ऑफिस में आगे रख गुडी है मिठाई। और ये तीनों बच्चों के लिए फिर से जोरदार तालियां। श्वेता मंच पे जोरदार तालियां। अब आप लोग एक बार श्वेता के लिए तालियां बजाएं जोरदार। जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगें हैं, धड़क रहा है दिल, सांसों में तू आया, होठों में नग में, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं जब कोई आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यार से चेहरे पे बिखरी तो जुल्फे तो ऐसे लगता था जैसे कमर के पीछे एक होश में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर जिसमें प्रेम से
शीशे के जाम गिरे और छत से टूटे, जैसे कोई चुप के गिटार बजाए, जैसे कोई चांद की रात में गाए, जैसे कोई मोहल्ले से पास बुलाए। कैसी मेरी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघल गए दिल और आसमान में कैसी मंजिल और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगले तक बस नहीं। उसने बताया मुझे और समझा मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, जो खिले हैं हमें ऐसे ही खिलना था। जन्मों के बंधन जन्म के रिश्ते हैं, जब भी हम तो हम ही मिलते हैं खानों में। मेरे जैसे शहर से खुलने लगे ख्वाबों के दर्द से आंखों में खुलने लगे ख्वाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगीन थी। ख्वाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी। आँख जो टूटे मेरे आँख जो खुली मेरी होश जो आए मुझे, मैंने देखा मैंने जाना वो तो कभी आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, था भी चुका है और दिल पे रहा है। अब कनहा न कोई अरमा है न कोई तमन्ना है, अब कोई सपना है। अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं उनमें सिर्फ आंसू है, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बात है और फरियाद है। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की याद है, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की याद है, मैं हूँ और खोए। विद्या 11C वंदना 11C अगर आई हो तो आ जाएं। और एक ड्रामा आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न में नवनीत कुमार, मानस गुप्ता और विशाल 10B, विशाल 10। वाद विवाद प्रतियोगिता पक्ष पीयूष तिवारी 11C, विपक्ष कशिश यादव। द्वितीय स्थान पक्ष मानस कुमार गुप्ता, मोहम्मद कशिश 12C। तृतीय स्थान अभिषेक कुमार मौर्य, रितिका वर्मा। विशाल का अति लघु उत्तरीय प्रश्न में तृतीय स्थान। वाद विवाद में पीयूष तिवारी, कशिश यादव। द्वितीय स्थान मानस कुमार गुप्ता, मोहम्मद कशिश। तृतीय स्थान अभिषेक कुमार मौर्य, रितिका वर्मा। जी द्वितीय मानस कुमार गुप्ता। तालियां बजती रहनी चाहिए। रितिका वर्मा 12C आई हैं। I am going to tell you about the importance of education. The importance of education has increased greatly in today's society. There are many uses of education, but it needs to be given a new direction. There are many uses of education. Education should be such that a person can get acquainted with his surroundings. Education is a very necessary tool for the bright future of all of us. We can achieve anything good by using this means of education in our society. That is why every person wants to be trained, to be lectured. So in today's society, education has become very important in our lives. That is why you have to remember that education is very important because of this we get respect in our society. That is, we can live in the society. Thank you. यहाँ की बॉर्डर में
न पूछो जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या मेरी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अल्ती दीवाने की जब भोर सुहानी देखी, एक रोज बनी मेरी शाम हो रे। कभी याद करे जो ज़माना, माटी में मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान के सदके, कोई घर है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का वो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। जय हिंद जय भारत। चिंतित रहते हैं, उसी शिद्दत के साथ इनको भगवान प्रेरित करते रहें, आप लोगों के कल्याण के लिए सदैव कार्य करते रहें और हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहें कि हम सब लोग भी उनके नेतृत्व में आप लोगों के लिए हर समय विद्यालय में होगा कि नहीं होगा, बादल बरसेंगे नहीं बरसेंगे। सुबह मैं आ रहा था, पानी पड़ने लगा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि इतनी बड़ी तैयारी हमारे शिक्षकों ने की है, कहीं उसमें विघ्न न पड़ जाए। लेकिन जब कोई काम आप नेक इरादे से करते हैं तो निश्चित तौर पे प्रकृति भी आपका साथ देती है। और ले दे के हम लोग आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं। पानी का कोई विघ्न नहीं पड़ा, बहुत धूप भी नहीं है, मौसम ठंडा है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ जो भी सहयोग किए हैं। प्रिय बच्चों, अंतिम कार्यक्रम चल रहा है, अभी इसके तुरंत बाद मिष्ठान वितरण होगा, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी दिक्कत ना आए, इसलिए सभी बच्चे अपने अपने कक्षाओं में जाएंगे। जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा, हमारे जस्ट बाद एक नृत्य का कार्यक्रम है, इसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठ जाएंगे। हम अभी व्यवस्था करेंगे, फिर मिष्ठान वितरण होगा। जैसे आपने इतना समय दिया है, 15 मिनट का समय हमें और चाहिए व्यवस्था करने में। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अब
आपके अंतिम कार्यक्रम के लिए मैं रितिका को बुलाना चाह रहा हूं कि वो आए स्टेज पर और अंतिम अपने नृत्य के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति हो। ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आजा आजा जिंदुश्मन के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वहाँ बैठे हैं, तुरंत उठाइए, सभी शिक्षकों को कहिए जाए खड़े जा जा कक्षा में वो माइकिया मंगाया क्या ऐसे पहले की उड़ जाए होगा थाम जाएगा।